अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक, रोल ऑफ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू कैपिलरीज। सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपने इसका जो नाम है वो समझना होगा, फिर आगे आप इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि किस तरह ये कैपिलरीज़ में ब्लड आता है। तो आपके पास ये छोटा सा जो टॉपिक है वो समझाना होगा कि सबसे पहले दिल से जो ब्लड पंप किया जाता है वो एओर्टा में आ जाता है, और जब एओर्टा में जब ब्लड आ जाता है तो एओर्टा वो डिवाइड हो जाता है आर्टरीज़ में, मुख्तलिफ आर्टरीज़ से बन जाता है। जब आर्टरीज़ से बनने के बाद ये आर्टरीज़ मुख्तलिफ ऑर्गन्स, मुख्तलिफ पार्ट्स में ये आर्टरीज़ चले जाते हैं, और वहाँ पर इसे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स बन जाते हैं। और वही भी और आर्टरीज़ में ब्लड आने के फ़ौरन बाद जो है वो आर्टरीज़ बहुत डिवाइड होता जाता है, डिवाइड होता जाता है। इससे मज़ीद छोटे वेसल्स बन जाते हैं। मज़ीद छोटे वेसल्स बनने के बाद ये इसे आर्ट्रियूल बन जाता है, ठीक है। और आर्ट्रियूल के बनने के बाद आर्ट्रियूल मतलब आर्ट्रियूल आर्टरीज़ एक चीज़ है, लेकिन जब आर्टरीज़ बहुत छोटे हो जाते हैं इसका स्ट्रक्चर उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है। इसमें ना कोई फ़र्क है ना डिफरेंस, आपको डिफरेंस आएगा, बिल्कुल एक ही चीज़ है। तो इस आर्ट्रियूल में ब्लड आने के बाद आर्ट्रियूल जो है वो आर्ट्रियूल से फिर छोटे छोटे ब्लड वेसल्स निकले हुए उसको हम कैपिलरीज़ कहते हैं। और जब कैपिलरीज़ नहीं है कि इस तरह आप देख सकते हैं, ये लेट्स सपोज ये आपके पास आर्टेरियोल है, और इस आर्टेरियोल से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह छोटे छोटे ब्लड वेसल्स बने होते हैं, और इन ब्लड वेसल्स को हम क्या कहते हैं, इन ब्लड वेसल्स को हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज़ कहते हैं। फिर कैपिलरीज़ में जब ब्लड आता है तो वो फिर मुख्तलिफ मैकेनिज्म यहाँ पर होता है, ब्लड एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूजन के जरिए इस ब्लड में आ जाता है। तो इसलिए हम फिर इसको डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। मतलब ये कि डी ऑक्सीजनेटेड मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है। फिर कैपिलरीज़ मिल करके वेन्यूल बना देता है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये फिर इस तरह ये आया, ये फिर इस तरीके से इन्होंने वेन्यूल बना लिया, और वेन्यूल के बनाने के बाद सब वेन्यूल जो है वो मिल जाते हैं, कहाँ पर चले जाते हैं, एक वेन बना लेते हैं। और वेन के बनाने के बाद ये सब वेन मिल करके मुख्तलिफ पार्ट से, मुख्तलिफ पीसों से जो है वो वेन आ जाते हैं, और सब मिल करके ड्रेन हो जाते हैं, मतलब खाली हो जाते हैं वेना केवा में। और वेना केवा में जो है वो दिल के पास आ जाते हैं। जब दिल में आ जाता है तो दिल में ये एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। आपने अभी समझा, कुछ मिनट मैंने आपको ये चीज़ बताया था किस तरह ट्रीज़ और एवोटा वगैरह ये चीज़ें समझाया। तो जब ब्लड आर्टरीयूल्स में आने के फ़ौरन बाद यहाँ पर एक बड़ा चैनल होता है जो कनेक्ट करता है आर्टेरियोल को किसके साथ, वेन्यूल के साथ, ठीक है। इस वेन्यूल के साथ कनेक्ट करता है। तो जैसे ही ब्लड यहाँ पर आ जाता है तो वो जब यहाँ पर आता है तो इससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैपिलरीज़ है, इस कैपिलरीज़ की यहाँ पर ये जो दरमियान जगह है, ये पर दरमियान जो जगह ये तो यहाँ पर ऐसे टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, यहाँ पर टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टिश्यूज़ होते हैं, यहाँ पर टिश्यूज़ होते हैं, और यहाँ पर टिश्यूज़ होते हैं, यहाँ पर टिश्यूज़ होते हैं। ये सब, ये सिर्फ आपको जो है यहाँ पर जो इस तरह डायग्राम मैंने रखी है, तो हर जगह पर इस तरह भी होते हैं, इस तरह भी होते हैं। यहाँ पर मतलब बहुत नीचे इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। और मैंने आपको बताया कि जो कैपिलरीज़ होते हैं ये सिंपल लेयर ऑफ एंडोथेलियम से बना होता है, एंडोथेलियल सेल से बना होता है। और इन जो एंडोथेलियम होता है इसके फिर मतलब इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, सिंपल स्ट्रक्चर है। और जैसे ही ब्लड जो है वो इन आर्टेरियोल में आ जाता है, इन आर्टेरियोल में आ जाता है, तो यहाँ पर जो है ये फ्लो करता है इस वेन्यूल की तरफ, और यहाँ पर इन ऑक्सीजन वगैरह को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। तो अब ऐसा पॉइंट जहाँ पर ये जो कैपिलरी जो है इस चैनल ऑफ द आर्टेरियोल से निकला है, ओरिजिनेट हुआ है, इस पॉइंट पर एक बैंड ऑफ मसल मौजूद होता है, एक पट्टी मौजूद होता है स्मूथ मसल का, और इसको हम क्या कहते हैं, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कहते हैं, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कहते हैं। और इसका काम ये है, इसका रोल ये, फंक्शन ये कि ये जो ब्लड आता है इस आर्टेरियोल में इसको रेगुलेट करता है। अगर यहाँ पर जो है इस जो टिश्यूज़ होता है इसके पास पानी ज़्यादा हो, या फिर कोई चीज़ जो टिश्यू फ्लूइड जो विटामिन होते हैं, या फिर जो अमीनो एसिड ग्लूकोज होते हैं, ये चीज़ें अगर यहाँ पर ज़्यादा हो तो ये जो है इसको रेगुलेट करता है कि आप क्या ज़रूरत नहीं है, आप मत जाइए। तो इस तरह क्या करता है, यहाँ पर रेगुलेट करता है। और जैसे ही अगर यहाँ पर जो है ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है कि यहाँ पर अभी जाए या ना जाए, तो इस तरीके से ये रेगुलेट करता रहता है। लेकिन कभी कभार जब क्या होता है कि इन आर्टेरियोल में, ये तो अमूमन ज़ाहिर सी बात है कि ये दिल से है, तो यहाँ पर प्रेशर कभी कभार ज़्यादा भी हो सकता है। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ये जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर है, ठीक है, या फिर जो है बैंड ऑफ स्मूथ मसल है, जो स्मूथ मसल से बना है, ये क्या करता है, ये अनेबल होता है कि ये बंद हो जाए, और यहाँ पर जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है या फिर जो फ्लो ऑफ ब्लड प्लाज्मा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए अनेबल होता है, उसको बंद नहीं कर सकता है। तो इसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से यहाँ से जो फ्लूइड होता है वो यहाँ पर चला जाता है, और हाई प्रेशर के साथ और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ जब चला जाता है तो इस मेम्ब्रेन से क्या हो जाता है, पास हो जाता है, और यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको क्या करता है, उसको इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है। और जब बढ़ा देता है तो यहाँ पर एक बीमारी काज होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ईडिमा। एडिमा क्या है, व्हेन द टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंक्रीजेज ड्यू टू
दी अनेबल कंट्रोल ऑफ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर मसल या फिर बैंड ऑफ स्मूथ मसल इस कॉल्ड एडिमा। इसकी वजह से फिर क्या होता है कि वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, तो इस तरह के फंक्शंस जो है वो हो जाते हैं, मतलब इस तरह के काम हो जाता है। मैंने आपको जो है पेज पर समझा दिया। अब पेज पर समझाने के बाद ये बलूचिस्तान बोर्ड का बुक है, इसका रीडिंग भी कर दूंगा और आप शायद इसे समझ भी सकोगे। तो आप देख सकते हैं कि रोल ऑफ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रो कैपिलरीज। इस प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो क्या है, जो बेंड ऑफ स्मूथ मसल है, उसका क्या रोल है, किरदार है कि जब वो क्या करता है ब्लड फ्लो को फ्लो ऑफ ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है कैपिलरीज के जरिए। मतलब उसको रेगुलेशन का मतलब रेगुलेटिंग कि कम हो तो कम फ्लो की ज़रूरत हो तो कम फ्लो जो है वो छोड़ देता है, अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो ज़्यादा इस ब्लड फ्लो को होने देता है। इस तरीके से इसका क्या रोल है अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। क्या प्री कैपिलरी स्फिंक्टर इज अ बेंड ऑफ स्मूथ मसल। जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर है ये आपके पास क्या है, ये एक बैंड पट्टी है, किस चीज़ का, इस तरह का छोटी सी पट्टी है जो किस चीज़ से बना होता है, स्मूथ मसल से। और स्मूथ मसल में ये एबिलिटी होता है कि वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और ज़्यादा रिलैक्स हो सकते हैं। तो वो क्या हो सकता है, तो ये एक बैंड होता है किस चीज़ का, स्मूथ मसल का, दैट एडजस्ट ब्लड फ्लो इनटू कैपिलरीज। जो क्या करता है, जो इन कैपिलरीज में ब्लड फ्लो को एडजस्ट करता है, मतलब उसको कंट्रोल करता है। अगर ज़्यादा हो तो वो जो है होने नहीं देता है, अगर दिमाग की तरफ से मैसेज मिला कि अभी नहीं होना है तो वो नहीं होने देता है, अगर कम हो तो इस तरीके से इस तरह फंक्शन जो परफॉर्म करता है। The precapillary sphincter is located at a point where each of the capillaries originates from the arteriole। जो प्रीकेपिलरी स्फिंक्टर है ये उस पॉइंट पर लोकेटेड है, उस पॉइंट पर मौजूद है जहाँ पर हर एक जो कैपिलरी है वो ओरिजिनेट होता है आर्टेरियोल से। मतलब आर्टेरियोल से जो हर कैपिलरी है वो निकलता है, उस पॉइंट पर ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर मौजूद है, प्री कैपिलरी वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, देखो अगर लेट सपोज यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लेट सपोज अगर ये जो आर्टेरियोल है और यहाँ पर अगर यहाँ से जो है या फिर यहाँ से जो ये जो कैपिलरी निकलता है, तो इन दोनों के पॉइंट पर जो है ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर मौजूद होता है। द स्फिंक्टर कैन ओपन एंड क्लोज द एंट्रेंस टू द कैपिलरी। जो स्फिंक्टर है वो ओपन भी कर सकता है, मतलब और कैपिलरी में जो एंट्रेंस है उसको ओपन भी कर सकता है और बंद भी कर सकता है। अगर ज़रूरत हो तो उसको ओपन करता है, अगर नहीं है तो उसको जो है बंद भी कर सकता है। स्फिंक्टर इज अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ब्लड फ्लोज इनटू कैपिलरी बिट एट हाई प्रेशर। जो स्फिंक्टर होता है, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर समझाया कि स्फिंक्टर जो है वो कभी कभार अनेबल होता है कि वो क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और ब्लड फ्लो जो है कैपिलरी में, ठीक है, जब क्या हो जाता है, जब ब्लड फ्लो कैपिलरी में जो है वो थोड़ा सा हाई प्रेशर पर हो, तो ये स्फिंक्टर में इतना इतना एबिलिटी नहीं होता है, इतना इसमें पावर नहीं होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और जो ब्लड फ्लो उसको कैपिलरी में जो उसको क्या करे, बंद करे। ठीक है, तो कभी कभार ऐसे वो भी हो जाता है क्योंकि जो प्रेशर होता है वो दिल की तरफ से इस ब्लड पर लगता है, तो जिसकी वजह से कभी कभार ऐसा भी होता है जो ये अनेबल होता है कि वो क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। देन द फ्लूइड फ्रॉम कैपिलरीज पास इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड एडिमा में रिजल्ट। तब क्या हो जाता है, तब ये जो इस ब्लड के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसके अंदर वाटर्स होते हैं, आयंस होते हैं, विटामिन होते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो वो ये जो टिश्यू फ्लूइड है ये ब्लड से पास हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, मतलब जो सेल्स के दरमियान जो स्पेस है वहाँ पर पास हो जाता है, और जब पास हो जाता है तो वहाँ पर जो टिश्यू फ्लूइड है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो इसकी वजह से एक बीमारी पैदा हो जिसको हम क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एडिमा कहते हैं। और शायद यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हुआ, अभी आपको जो है शायद समझ आया होगा। अगर कोई भी सवाल हो या फिर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ये आज मैंने पहली वीडियो बनाई है कि मैं चेक करूँ कि किस तरह है या ठीक है। अगर ठीक है तो कमेंट में यस लिखिए, अगर नहीं है ठीक तो मैं इंशाल्लाह मेहनत करूँगा, क्योंकि मेहनत का सिला अल्लाह ताला हर इंसान को देता है। और इसी के साथ साथ अगर आप नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल पर आप जो है मुख्तलिफ बोर्ड की रीडिंग और जो छोटे छोटे कम्प्लेक्स जो कंसेप्ट होते हैं उन सबको यहाँ पर मैं आसान अल्फाज में समझाऊँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।